कहानी की शुरुआत होती है एक आदि मानव से जिसका नाम स्पीयर है, जो एक मगरमच्छ और टेरोसॉर के हमले से खुद को किसी तरह बचाकर मछली पकड़कर घर लौटता है। जब वो अपने निवास पर पहुंचता है, वो देखता है एक थेरोपॉड्स का एक झुंड उसकी बीवी और 2 बच्चों को जिंदा निगल रहा है। स्पीयर गुस्से से पागल हो जाता है, वो उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो झुंड अपनी माँ के बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। निराश हताश स्पीयर एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने का निर्णय करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और पूरी रात रोते हुए बिता देता है। अगली सुबह वो उगते सूरज में अपने बीवी बच्चों को देखता है जो उसे जीने की आशा देते हैं। इसके बाद वो नाश्ता करते हुए वो एक टायरानोसॉरस को देखता है। उसे लगता है कि ये एक थेरोपॉड है जो उसके परिवार को खा गया। वो उसके पीछे भागता है, तभी वो देखता है कि ये एक मादा टायरानोसॉरस है जिसका नाम फैंग है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। तभी थेरोपॉड उन पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें थेरोपॉड के हमले से बचाता है और एक थेरोपॉड को मार गिराता है, लेकिन फैंग और स्पीयर के प्रतिरोध के बावजूद एक थेरोपॉड फैंग के बच्चों को खा जाता है। अपने और फैंग के बच्चों की मौत का बदला लेने के बाद स्पीयर समुद्र तट पर जाने लगता है। तभी फैंग भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। स्पीयर को एहसास होता है कि उन दोनों ने ही अपना परिवार गंवा दिया है और उन दोनों की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। स्पीयर एक सुअर का शिकार करने वाला था, लेकिन फैंग उसे बीच में ही उठाकर निगल जाती है। निराश स्पीयर एक दूसरे सुअर को मारता है, लेकिन उसे भी फैंग चुरा कर खा लेती है। फैंग की हरकतों से परेशान होकर स्पीयर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो कुछ फल तोड़कर नीचे गिराता है, लेकिन फैंग उसे नीचे गिरा देती है और उसका फल भी खा लेती है। अब गुस्से में स्पीयर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। अब रात के वक्त वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि फैंग के खर्राटों की आवाज बहुत तेज थी। वो उसके मुंह पर एक पत्थर फेंक कर मारता है। वो उसे डराने के लिए दीवार पर परछाइयां बनाता है, लेकिन अचानक उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। अगले दिन स्पीयर जंगल में हिरन का शिकार करने जाता है, लेकिन फिर से फैंग उसके शिकार को चुराना शुरू कर देता है। स्पीयर उसे अपने भाले से डराता है, लेकिन स्पीयर की चेतावनी के बाद भी फैंग उसका शिकार चुराना जारी रखता है। स्पीयर गुस्से से लाल हो जाता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रूरतापूर्वक हमले करते हैं, जिससे दोनों लोग जख्मी हो जाते हैं। तभी अनगिनत सांपों को अपनी ओर आते देख बचने के लिए दोनों भागते हैं। उसी समय एक भीषण बाढ़ आती है और दोनों बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाते हैं। स्पीयर को सर पर चोट लग जाती है और फैंग उसे बचा कर लाती है। अब वो दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और आपस में मिलकर खाते हैं। मैमथ का एक झुंड बर्फ के तूफान से होकर गुजरता है। उनमें से एक बूढ़ा मैमथ पीछे रह जाता है और अपने झुंड से अलग हो जाता है। वो अपने झुंड की तलाश में भटकते हुए स्पीयर और फैंग के क्षेत्र में आ जाता है। वो उसे देख लेते हैं और एक खूनी जंग के बाद उसे मार देते हैं। वो उसे काटकर उसका कुछ मीट और दांत अपनी गुफा में ले आते हैं। मैमथ का झुंड बूढ़े मैमथ को तलाशते हुए उसके आधे कटे शरीर को देख लेता है। वो शोक में तेज चिल्लाते हैं। फैंग मैमथ का मांस खाकर आनंद ले रहा था। उधर स्पीयर याद करता है कि उसने अपने बेटे को सिखाया था कि शिकार कैसे करते हैं और दोनों ने मिलकर एक बड़े जानवर का शिकार किया था। स्पीयर अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक मैमथ का झुंड उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनकी गुफा के बाहर पहुंच जाता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। स्पीयर और फैंग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और मैमथ उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। स्पीयर बूढ़े मैमथ के दांत से खुद की रक्षा करता है। स्पीयर को एहसास होता है कि झुंड दांत वापस चाहता है और जब स्पीयर उन्हें बूढ़े का दांत सौंपता है, वो वापस लौट जाते हैं। वो अपने दादू का दांत लेकर उसकी कब्र पर जाते हैं और उन्हें एक विशेष अनुष्ठान द्वारा आखिरी बार अलविदा करते हैं। उधर फैंग स्पीयर को पीठ पर बिठाकर दौड़ रही है क्योंकि ड्रोमेसोरस की एक बड़ी सेना उनके पीछे लग चुकी है। स्पीयर अपने और फैंग के बचाव के लिए उन पर लगातार पलटवार कर रहा है, लेकिन ड्रोमेसोरस की सेना आखिरकार उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। लेकिन तभी सारे ड्रोमेसोरस घबराकर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि स्पीयर और फैंग कुछ सोचते, वो देखते हैं चांद सुर्ख लाल हो गया है और सारा इलाका धुंध की चादर से ढक चुका है। वो देखते हैं एक दुर्बल आदिमानव को जो एक मरे हुए सूअर को उठाकर लेकर जा रहा था। वो गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वो चीख चिल्लाकर अपने परिवार को बुलाता है, लेकिन एक आदमी जैसे ही दौड़कर आता है, उसे एक बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर उठाकर ले जाता है। अब स्पीयर उस घायल आदिमानव और उसके मरे हुए सूअर को उठाकर उसकी गुफा में ले आता है। तभी विशालकाय चमगादड़ उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और कड़े मुकाबले के बावजूद उनमें से एक स्पीयर को उठा लेता है और अपने घोंसले में ले जाता है। फैंग कोशिश करती है, लेकिन वो चमगादड़ों की ऊंची गुफा तक नहीं पहुंच पाती है। अब वो बेहोशी का बहाना करके जानबूझकर चमगादड़ों को खुद को उनकी गुफा में उठाकर ले जाने देती है, जहाँ उसे स्पीयर के अलावा कई सारे लोग मकड़ी के जालों में लिपटे हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो तेजी से अपना जाल फैंग के ऊपर छोड़ती है, लेकिन फैंग और स्पीयर मिलकर उसका खेल खत्म कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत सारी चमगादड़ें उनका पीछा करती हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाकर रास्ता काट कर निकल जाते हैं जहाँ बहुत सारे ड्रोमियोसॉरस उन सारे चमगादड़ों को खा जाते हैं। अब स्पीयर और फैंग मिलकर एक शांत और लुभावने स्थान की खोज करते हैं। फैंग पानी पीती है और स्पीयर मछली पकड़ने लगता है। स्पीयर ये देखकर दंग रह जाता है कि यहाँ पर वो मछली सीधे अपने हाथों से पकड़ सकता था। वो मछलियों का ढेर लगा देता है और फैंग सब चट कर जाती है। फिर वो दोनों किनारे पर आराम करते हैं। फैंग स्पीयर की गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ के बगल में अपने हाथ का निशान बना देती है। स्पीयर तैरने के लिए पानी में चला जाता है, जबकि फैंग तट पर धूप सेंकती है। पानी के अंदर तैरते हुए स्पीयर को फैंग की तरफ बढ़ती हुई कुछ परछाइयां नजर आती हैं और जब वो पानी से निकलकर बाहर आता है, वो देखता है फैंग वहाँ से गायब है और उसे खींच कर ले जाने के निशान वहाँ दिखाई देते हैं। वो गुर्राता है और अगले ही पल उसे कोई पीटकर बेहोश कर देता है। होश आने पर वो खुद को फैंग के साथ जाल में कैद पाता है और कई सारे कबीले वालों ने उसे घेर रखा है जो कोई कर्मकांड कर रहे हैं। कुछ गोरिल्ला आपस में लड़ रहे हैं और विजेता गोरिल्ला को एक बूंद रसपान कराया जाता है। उसे पीते ही वो एक महाशक्तिशाली गोरिल्ला में तब्दील हो जाता है। वो फैंग पर हमला करता है और तब तक स्पीयर भी खुद को आजाद कर लेता है। स्पीयर भी उस रस का पान कर लेता है और एक दैत्य में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद वो सारे बंदरों का कत्लेआम कर देता है। अगली सुबह स्पीयर अपने वास्तविक रूप में जागता है। वो खून से सना हुआ और मृत शरीरों से घिरा हुआ है। तभी वो फैंग को देखता है और दौड़कर उसकी तरफ जाता है, लेकिन देखकर लगता है कि वो मर गई है। स्पीयर सोचता है कि ये तो गई बेचारी, लेकिन तभी उसे फैंग के छींकने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से उसे पानी पिलाता है और उसकी चोटों पर गीली मिट्टी लगाता है। वो उसके लिए एक स्ट्रेचर तैयार करता है और किसी
तरह पूरी ताकत लगाकर उसे स्ट्रेचर पर पटकता है। वो उसे दूर तक अपने साथ खींचकर वापस अपने जंगल में ले जाता है। रात में वो फैंग का जंगली जानवरों से बचाव करने के लिए उसके चारों तरफ आग का घेरा बना देता है। सुबह के समय वो स्ट्रेचर को लगातार खींचते हुए अपनी गुफा में लेकर चला जाता है। कुछ जंगली कुत्ते उनका पीछा करते हैं और स्पीयर उन्हें भगा देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। रात को बीच रात स्पीयर की नींद खुलती है और वो देखता है बहुत सारे मांस नोचने वाले कीड़े उसके और फैंग के ऊपर चढ़ गए हैं। वो उन्हें भगाता है और सबको मार देता है। वो उन्हें पकाकर फैंग को खिलाता है और खुद भी खाता है। सुबह को बाहर जाने से पहले वो गुफा के दरवाजे को पत्थरों से बंद कर देता है, लेकिन जंगली कुत्तों का एक झुंड अंदर रास्ता बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्पीयर उनसे लड़ता है और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। ये देखकर कि स्पीयर जख्मी है, फैंग उठने की कोशिश करती है, लेकिन स्पीयर उसे शांत करके लिटा देता है। गुफा के बाहर सैकड़ों कुत्ते इकट्ठा हो गए थे। स्पीयर रात वाले कीड़ों की बाहरी शक्त खोल को हाथों में नकल्स की तरह पहनकर सारे कुत्तों को मार देता है। जल्दी ही उसका साथ देने के लिए फैंग भी उसके साथ आ जाती है। अर्जेंटाइनोसोरस का एक झुंड मैदान में घास चर रहा है। तभी एक हाइड्रोसोरस जो एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है वहाँ आता है और एक अर्जेंटाइनोसोरस को काट लेता है। अब वो अर्जेंटाइनोसोरस इन्फेक्टेड होकर पैरासोरोलिफस में बदल जाता है और दूसरे अर्जेंटाइनोसोरस को मारने लगता है। कुछ देर बाद स्पीयर और फैंग वहाँ से होकर गुजरते हैं। वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि किसी भी मृत शरीर को किसी चील या गिद्ध ने हाथ तक नहीं लगाया है। तभी एक पैरासोरोलिफस उनके ऊपर हमला बोल देता है और वो एक छोटी सी गुफा में भागकर अपनी जान बचाते हैं। गुफा में सोते हुए स्पीयर सपना देखता है जिसमें एक पैरासोरोलिफस ने उन्हें काट लिया है। जागने पर वो देखता है कि वो पैरासोरोलिफस जो उनके पीछे भाग रहा था मरा पड़ा है। स्पीयर और फैंग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो पैरासोरोलिफस जाग जाता है और उनका पीछा करता है, लेकिन उसका बड़ा शरीर संकरी दरार में फंस जाता है और स्पीयर और फैंग एक ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वो आग के शोलों से तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन तभी पैरासोरोलिफस दरार से निकलकर फिर से उनके पीछे लग जाता है। स्पीयर फैंग की गर्दन का इस्तेमाल करके पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पैरासोरोलिफस लावा में गिरकर राख में बदल जाता है। स्पीयर और फैंग एक आदिमानव को आग की लपटों में घिरा देखते हैं और चुड़ैलों का एक समूह अपनी मुखिया चुड़ैल को बुलाता है, जो एक काले राक्षस में परिवर्तित हो जाती है जिसकी आंखें हरी हैं। आदिमानव के गले से एक हरा सांप बाहर निकलता है और मुखिया चुड़ैल के अंदर समा जाता है। वो उसके पेट में एक बच्चे का आकार ले लेता है। अब मुखिया चुड़ैल अपने पेट से उस बच्चे को बाहर निकालती है और उसे दूसरी चुड़ैलों को सौंप देती है। एक चुड़ैल फैंग और स्पीयर को देख लेती है और मुखिया चुड़ैल को सतर्क कर देती है और वो सब मिलकर स्पीयर और फैंग का पीछा करना शुरू कर देती है। स्पीयर और फैंग भागते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक चुड़ैल जादू करके फैंग को अपने नियंत्रण में कर लेती है। अगली सुबह स्पीयर खुद को उसी आदिमानव की तरफ लटका हुआ पाता है। तभी फैंग वहाँ आता है जिसके ऊपर एक छोटी सी चुड़ैल सवार है जो उसके ऊपर कब्जा किए हुए है। अब वो छोटी चुड़ैल जादू का इस्तेमाल करके स्पीयर और फैंग की यादों में प्रवेश करती है और उनके अतीत के बारे में जानकारी लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उस समय में जाती है जब उसकी बेटी एक पहाड़ी के ऊपर से गिरकर मर गई थी। उसके बाद वर्तमान में लौटकर वो स्पीयर के शरीर पर कुछ विशेष निशान बना देती है। जब मुखिया चुड़ैल रात में वहाँ आती है तो छोटी चुड़ैल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो स्पीयर और फैंग को आजाद कर देती है। मुखिया चुड़ैल एक बड़े से भेड़िए में बदल जाती है, लेकिन छोटी चुड़ैल उसका ध्यान भटका देती है और स्पीयर और फैंग मौका पाकर भाग जाते हैं। मुखिया चुड़ैल उस छोटी चुड़ैल को खा जाती है। एक स्माइलोडोन अपने शिकार की तलाश कर रहा है जब वो एक जंगल में एक क्रिएचर को देखता है। अगली सुबह स्पीयर और फैंग जंगल से गुजरते हुए स्माइलोडोन की लाश देखते हैं। फैंग ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात के वक्त एक अजीब क्रिएचर सेरेटोप्सियंस के झुंड पर हमला करता है और उनमें से एक को कत्ल कर देता है। जब स्पीयर और फैंग शोर सुनते हैं, स्पीयर क्रिएचर से लड़ने जाने के लिए अपना भाला उठा लेता है, लेकिन फैंग उसका रास्ता रोक लेती है और उस पर दहाड़ती है। वो स्पीयर को बैठने के लिए विवश कर देती है। अगली सुबह स्पीयर और फैंग बहुत सारी चीलों को आसमान में मंडराते हुए देखते हैं जो पिछली रात को मारे गए जानवरों की लाशों को खा रहे थे। जब तेज हवा चलती है वो दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। अब रात में वो एक अजीब आवाज सुनते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं और जब थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकते हैं वो रहस्यमय क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं। स्पीयर अपना भाला फेंक कर मारता है जिसके पत्थर पर टकराने से आग निकलती है और क्रिएचर डरकर भाग जाता है। क्रिएचर की कमजोरी जानकर स्पीयर और फैंग दोनों मिलकर उसे जंगल से बाहर निकलने के लिए विवश कर देते हैं और स्पीयर उसे आग के हवाले कर देता है और उसे मार देता है। स्पीयर और फैंग मछली पकड़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक होमोसैपियन औरत पानी में दिखाई देती है जिसका पीछा एक मगरमच्छ कर रहा था और वो जंगल में भाग जाती है। स्पीयर और फैंग मगरमच्छ को मार देते हैं। स्पीयर औरत को पाने के लिए उसके पीछे भागता है। स्पीयर फैंग को उससे दूर करता है और अपना हथियार नीचे रख देता है। वो उसे गर्मी देने के लिए आग जलाता है। रात में स्पीयर उसे चांद की पूजा करते देखता है। सुबह को वो आगे बढ़ते हैं और औरत उनके पीछे जाती है। बाद में औरत मीट और सब्जियां पकाती है। स्पीयर और फैंग उसे उसके लकड़ी के शिकंजे से मुक्त कर देते हैं। अब पहले बार औरत बोलती है। वो अपना नाम मीरा बताती है। जब स्पीयर और फैंग एक डायनासोर को मारने में विफल होते हैं तो वो एक धनुष बनाती है और उससे डायनासोर को मार देती है। अब मीरा चित्र बनाकर अपनी कहानी सुनाती है। उसकी जनजाति को आक्रमणकारियों ने बंदी बना लिया था और वो अकेली बचकर निकलने में कामयाब हो पाई। स्पीयर को देखकर लगता है कि वो उसके चित्रों में खास दिलचस्पी ले रहा है। अब वो फैंग की पीठ पर बैठकर नदी को पार करते हैं। वो एक गुफा में पहुंचते हैं जहां मीरा चांद की आराधना करती है। स्पीयर उसकी प्रार्थना के बारे में जानकारी लेता है। वो अपनी भाषा में उसे सब बताती है। अगली सुबह उसे कुछ मंकी मैन आकर पकड़ लेते हैं। फैंग और स्पीयर उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे एक नाव में बिठाकर दूर निकल जाते हैं। उस नाव पर वही चिन्ह बना था जो मीरा के टकले पर था। स्पीयर पहली बार अपने मुंह से मीरा का नाम बोलता है और इसी के साथ इसका ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।